इस वीडियो में हम डायरेक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या है उसमें, कैसे बनाना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे बनाएं डायरेक्शन चैप्टर का। तो ये रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पहले ऐसे एक ड्रॉ कर लेना है लाइन। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। यानी कि नॉर्थ से अगर आप दाएं जाते हैं तो ईस्ट मिलता है, ईस्ट से अगर आप दाएं जाते हैं तो साउथ मिलता है, साउथ से दाएं जाएंगे वेस्ट मिलेगा, वेस्ट से दाएं जाएंगे नॉर्थ मिलेगा। वैसे ही अपोजिट करेंगे तो अगर नॉर्थ का अपोजिट जाएंगे वेस्ट मिलेगा, वेस्ट का अपोजिट साउथ, साउथ से अपोजिट जाएंगे ईस्ट, ईस्ट से अपोजिट आपका नॉर्थ। ऐसे मीन्स अगर इधर जाएंगे तो ये दायां मुड़ता है और इधर जा रहे हैं तो ये बायां मुड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है। और या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, NESW, ये मतलब दायां ही मुड़ता है ऐसे। और इसी को अगर आप उल्टा कर देते हैं NWSE तो ये फिर बायां हो जाएगा। ये उल्टा मतलब ऐसे भी करके याद कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम और वो सब कैसे होता है। तो यहाँ से एक अगर लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। ये 45 डिग्री का एक एंगल होता है। ये होगा नॉर्थ ईस्ट। इधर आप वैसे ही अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये होगा साउथ ईस्ट, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ये ईस्ट वाला लाइन है, ये साउथ वाला लाइन है। वैसे ही यहाँ पे था, ये है नॉर्थ वाला लाइन, ये है ईस्ट वाला लाइन, इसलिए नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं इसको। और यहाँ पे ये है साउथ वाला लाइन, ये है ईस्ट वाला लाइन, इसलिए इसको साउथ ईस्ट। इधर अगर करेंगे तो ये वाला लाइन साउथ के लिए है, ये वाला लाइन वेस्ट के लिए है, तो ये होगा साउथ वेस्ट। अगर इसी प्रकार इधर करते हैं तो ये वाला लाइन आएगा और ये वाला लाइन आएगा, तो ये दोनों के अंदर में ये लाई कर रहा है ना ये वाला लाइन, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें से भी अगर आपको बोलेगा 45 डिग्री घुमाता है, मतलब 45 डिग्री अगर दाएं जाता है तो नॉर्थ पहुंच जाएगा, और 45 डिग्री अगर बाएं जाएगा ये तो ये वेस्ट पहुंच जाएगा। 90 डिग्री बोल रहा है तो इसका अपोजिट, सॉरी इसका अगला वाला एंगल, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट है तो अगला नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर 180 डिग्री घुमाने बोलता है तो ये अपोजिट हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट से डायरेक्ट पहुंच जाएगा साउथ ईस्ट। वैसे फिर यहाँ से अगर बोलेगा कि इसका 180 डिग्री तो ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, तो इतना ही चीज़ है इसमें, और कुछ है नहीं। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन देखो, बिंदु ए से राजू ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर यात्रा की। ठीक है, सॉल्यूशन में डायरेक्ट आ जाते हैं। पूरा क्वेश्चन बिना पढ़े ही सॉल्यूशन करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये मान लेता हूँ मैं, ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ से वो कितना 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो यहाँ से दक्षिण मतलब नीचे, तो इधर से ये दक्षिण की ओर गया 5 किलोमीटर। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब दक्षिण से दाएं मुड़ रहा है तो क्या होगा, दक्षिण से दाएं यानी कि वेस्ट, तो इस डायरेक्शन में गया। ठीक, इधर कितना 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर यात्रा किया। उसके बाद में वेस्ट से फिर वो दाएं मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर यात्रा किया, यानी कि वो यहाँ तक ही चला है, अभी यहाँ पहुँच गया है फ़िलहाल। अब बोल रहा है अंत में वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर यात्रा किया, यानी कि अभी वो नॉर्थ में है और नॉर्थ से वो बाएं मुड़ेगा यानी कि वेस्ट में ही जाएगा। तो वेस्ट से वो कितना 5 किलोमीटर चला। तो बोल रहा है बिंदु ए से कितना दूर है, बिंदु ए से ये कितना दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तो पूरा 5 किलोमीटर का है। ये वाला दूरी, ये वाला कितना है, ये नीचे दिया है ना, सेम ही तो चला है, ये और ये 2 किलोमीटर ही चलेगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 किलोमीटर ऊपर गया वहीं तक पहुँचा,
ये यहाँ तक ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये भी बराबर ही है, कोई उसमें वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो अब यहाँ पे ये 2 किलोमीटर हो गया, तो बिंदु ए से ये मान लो बी तक का दूरी पूछा है, तो ये 5 + 2 बराबर 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर दूरी अगर मान लो पूछ देता कौन से डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक वो लाइन ड्रॉ करते ऐसे, जहाँ पे वो पॉइंट है, तो उससे ये किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट। 7 किलोमीटर वेस्ट में जाना पड़ेगा उसको। दिन रेखा पूर्व दिशा की ओर उन्मुख खड़ी थी, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर 45 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ी। तो वह अब किस दिशा में उन्मुख है, ये पूछा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे है। रेखा पूर्व दिशा की ओर है ना, उसका चेहरा अभी यहाँ पे मान लो ये रेखा है, उसका मुख इस तरह है, इस तरफ है। फिर वह दाएं कितना मुड़ती है, 90 डिग्री, यानी कि वो अब दक्षिण पहुँच चुकी है। ईस्ट से मुंह है तो दायां मुड़ी, तो ये पहुँच गया दक्षिण की ओर, 90 डिग्री मुड़ गई है क्योंकि वो दाएं। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये मान लो इस दिशा में उसका मुंह था, वो मुड़ी अब इधर, तो अभी वो वापस 45 डिग्री मुड़ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, ये हो गया साउथ। अब फिर आगे क्या बोलता है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ रही है, यानी कि पहले 45 में यहाँ पहुँच जाएगी और दूसरा 45 में फिर यहाँ से निकलेगा एक। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें ड्रॉ ही कर लो पूरा इस टाइप का। ठीक, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो अब देख के बताओ कि ये डायरेक्शन कौन सा है। ये हो गया वेस्ट का लाइन, ये हो गया साउथ का लाइन, तो इसको साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। यही इसका आंसर है, साउथ वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, मोहन ने यात्रा शुरू की। वह पहले दक्षिण दिशा में गया, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और कुछ दूरी चला। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा और फिर कुछ दूरी चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और फिर से एक निश्चित दूरी तय किया। तो मोहन अब किस दिशा में है। ठीक, इसको सॉल्यूशन, चलो। तो मोहन एक यात्रा शुरू किया। वह पहले, मान लो मोहन यहाँ पे है, वह पहले दक्षिण दिशा में यानी कि नीचे की ओर गया। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से भी बन जाता है आराम से। एक पहले ऐसे ड्रॉ कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अब देखो ये इस डायरेक्शन में है, मोहन अभी यहाँ पे है, तो बोला क्या है, वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, बाएं मुड़ गया यानी कि ईस्ट में पहुँच गया है वो अभी फ़िलहाल। ठीक, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से ईस्ट से दाईं यानी कि फिर से वो साउथ ही आ गया है वापस। अब यदि वह अपने बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, अभी वो फिर से ये बाईं ओर मुड़ गया है इधर ईस्ट में, और फिर कुछ दूरी चला, तो मोहन किस दिशा में है, ईस्ट दिशा में है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ईस्ट सबसे बेस्ट मेथड इसके लिए डायरेक्शन निकालने के लिए। या तो सेकंड बात क्या है, ये साउथ से चलना स्टार्ट किया है, साउथ, फिर दायां और बायां कितना लिया, तो 2 बायां है 1 दायां है, 2 लेफ्ट 1 राइट। ये हमेशा ये होता है, ये देखो पहले 1 लेफ्ट प्लस 1 राइट
हमेशा सेम डायरेक्शन देता है, सेम डायरेक्शन देगा हमेशा। जैसे नॉर्थ से कोई चलना स्टार्ट किया, वो पहले एक लेफ़्ट लिया यानी कि वेस्ट आ गया, फिर वह वेस्ट से मतलब और एक राइट ले लिया यानी कि वो वापस से नॉर्थ में ही आ गया, यानी कि सेम डायरेक्शन मिल रहा है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो साउथ से दो लेफ़्ट और एक राइट, यानी कि एक लेफ़्ट एक राइट तो ख़त्म हो गया, ओनली वन लेफ़्ट एक्स्ट्रा, एक लेफ़्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यानी कि साउथ से एक लेफ़्ट, तो क्या हो जाएगा, साउथ से एक लेफ़्ट ले लेगा तो ईस्ट ही पहुंच गया ना वापस। यहाँ देखो साउथ से एक लेफ़्ट, राइट तो इधर है, लेफ़्ट इधर, ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर ईस्ट होगा। क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन। दो गांव की महिलाएं एम और एन एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं। नहीं, हाँ, दो गांव की महिलाएं एम और एन एक ही बिंदु से, ठीक है, अलग अलग गांव अलग अलग होने से क्या दिक्कत है, एक बिंदु है, एम और एन दोनों चलना स्टार्ट करेंगे यहीं से। एम 4 किलोमीटर पश्चिम में चलती है, यानी कि एम इधर आ गई है, अभी पश्चिम में चल गई है, अभी यहाँ पे ये 4 किलोमीटर, ये यहाँ पे एम यहाँ पहुँच चुकी है फ़िलहाल। फिर बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, पश्चिम से बाएं यानी कि साउथ, और कितना पूरा ही पहुँचा देते हैं 2 किलोमीटर। तो अभी फ़िलहाल एम यहाँ पे है, इसी बीच आगे बोल रहा है, इसी बीच एन 6 किलोमीटर दक्षिण में चली जाती है। दोनों एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एम और एन। तो ये यहाँ से 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चली, अब 4 किलोमीटर और चलेगी यहाँ से, तो ये 2 किलोमीटर और ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। ऐसे तोड़ के लिखने में ज़्यादा अच्छा होता है, जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, टोटल करके लिख सकते हैं फिर 6 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है, ये यहाँ पे दक्षिण है, पश्चिम की ओर यानी कि इधर मुड़ेगी, और 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि ये यही डिस्टेंस जितना एम चली थी उतना ही चल गई अभी, 4 किलोमीटर। ये हो गया 4 किलोमीटर, देखो बराबर हो गया ना, तो इसीलिए ये भी बराबर हो गया, ये दोनों बराबर, तो इसलिए जल्दी होता है क्वेश्चन बनाने में। अब बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़कर, पश्चिम से बाएं मुड़ रहा है ना, दायां मत मुड़ना, गलत हो जाएगा, ये होगा दायां, ये बायां पीछे हो जाएगा, यानी कि साउथ डायरेक्शन में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी एन यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो अब बोल रहा है एम के संबंध में एन कहाँ और किस दिशा में है। एम के संबंध, यहाँ पे एक ड्रॉ करना है ऐसे, तो एम से ये दक्षिण की ओर है, ठीक है, एम से दक्षिण की ओर है। ठीक, अब दूरी देखते हैं, यहाँ से ये दूरी में निकाला 4 किलोमीटर था, ये तोड़ के लिखा था ये 4, तो ये भी 4 ही किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर प्लस कर दिए, टोटल कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, 5 किलोमीटर। ठीक है, किस दिशा में, दक्षिण, 5 किलोमीटर वेस्ट में है एन, एम के 5 किलोमीटर वेस्ट में है एन, देखो एम के ये 5 किलोमीटर वेस्ट में है यहाँ पे एन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही था, यहाँ पे इजी ही था, बस शब्द इधर उधर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए आना चाहिए। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, इस प्रकार बने शेष सभी दिशा परिवर्तित हो जाए तो कौन सी दिशा दक्षिण बन जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है ये ड्रॉ करना, ये मैप ड्रॉ करना इसके लिए ज़रूरी है। ये हो गया एन, ये हो गया एस, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया ई। ठीक, यहाँ पे बोला क्या गया है,
दक्षिण पूर्व यानी कि यहाँ से ये ड्रॉ करो पहले, दक्षिण पूर्व, और आगे क्या बोला है उत्तर पूर्व, यानी कि ये भी ड्रॉ करो, ये यहाँ से भी ड्रॉ करो, ये यहाँ से भी ड्रॉ करो। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व ये, यानी कि इसको बोल रहा है उत्तर हो जाए, यानी कि पहले ये 45 डिग्री पीछे गया, 45 डिग्री जाने के बाद में फिर ये 90 डिग्री और पीछे गया। तो ये वाला सेम अब देखते हैं दूसरा में अप्लाई होता है कि नहीं। उत्तर पूर्व यानी कि ये चीज़ पश्चिम हो जाए बोल रहा है, यानी कि पहले 45 पीछे गया, उसके बाद में 90 पीछे गया, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो अब बोल रहा है कौन सी दिशा दक्षिण बन जाएगी। ठीक, कौन सी दिशा जो है वो दक्षिण बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहले 45 डिग्री घटाना है, फिर 90 डिग्री घटाना है, तो उस हिसाब से हमको साउथ में पहुँचना है घटाते हुए। इधर से तो ये बढ़ जाएगा, घटेगा तो इधर ही से घटेगा पीछे। तो यहाँ से अगर घटाना चालू करते हैं, यहाँ पे ये 45 डिग्री घटा नॉर्थ वेस्ट में, फिर उसके बाद में 90 डिग्री घटाएंगे तो साउथ पहुँच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट में से माइनस करना पड़ेगा 135 डिग्री, यानी कि फिर हमको साउथ मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट है।